विपरीत इसके सब समस्याओं को समझते हुए भी आदमी देखता है, महसूस करता है, और प्रैक्टिकल जब सामने आता है तो मजबूर हो जाता है। हम जानते हैं पश्चिम दिशा में कुछ दोष है, महत्वपूर्ण दोष है, फिर भी हमारी एक मजबूरी ये आ जाती है कि हमें जो मकान मिल रहा है या खाली प्लाट मिल रहा है या बना हुआ मकान मिल रहा है, उसके परिणाम थोड़े गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है। अंधकार के देवता होम सैनिक के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। पश्चिम दिशा सैनिक ग्रह से ऐसी रिलेटेड है जिसकी कोई संभावना भी कम नहीं कर सकता। सूर्य के प्रकाश को हटाकर आप देख रहे हैं, सूर्य वो ऊर्जा है जो सारे संसार को प्रकाश देती है, उसके प्रकाश को समाप्त करके अपना क्षेत्र फैलाने में लग जाता है। भौतिक सुख आराम गलत बनाता है ये एरिया, क्योंकि जब रात्रि हो जाएगी, अंधकार हो जाएगा, तो आदमी अपने दैनिक कार्यों के पश्चात निश्चित तौर पर सोने के लिए जाएगा, और वो सोने में 4 घंटे भी ले सकता, 8 घंटे भी ले सकता, 10 घंटे भी ले सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक आराम कर रहा है। आप देखिए, कुछ दिन आप धूप में नहीं निकलिए, सूर्य के प्रकाश में नहीं निकलिए, तो आपकी त्वचा पर फर्क पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। ये शनि का दोष है, क्योंकि जब तक आप ऊर्जा के सामने नहीं जाएंगे तब तक आपकी स्किन का जो प्रोडक्शन है, जो खून का संचरण है, वह प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही पश्चिम दिशा से जब मकान है, कुछ स्थितियों को छोड़ दें तो ये लाभवान नहीं हो सकता। आपने शनि भगवान की मूर्ति देखी होगी, दुनिया में बहुत से देवताओं की मूर्तियाँ देखी होगी आप। सारे संसार में हर देवता की मूर्ति किसी न किसी कलर की अवश्य मिल जाएगी, बहुत से रंगों में मिल जाएगी, मात्र एक शनि को छोड़कर। शनि की मूर्ति काली होगी और हार्ड ब्लैक होगी, तामसिक स्वभाव है। इस स्वभाव के कारण ही जब शनि की दशा किसी व्यक्ति के लगती है, 7.5 लगती है, तो प्रारंभिक 5 साल में बर्बादी के ऐसे शिखर पे शनि पहुंचा देते हैं कि आदमी के पास में बर्बाद होने के और आत्महत्या करने के अलावा कोई शेष जगह नहीं बचती। अपने ही घर में शनि जब बकरी हो जाते हैं तब भी ऐसा नुकसान देते हैं इस जो कल्पना से बाहर है। शारीरिक, मानसिक बहुत सारी समस्याएं हैं जो लगी रहेंगी। शनिदेव की भ्रूण दिशा है और सूर्यदेव अस्त होते हैं अपने सर्वस्व मंडल की तेजी को समाप्त करते हुए, अंश कम करते हुए शनि के आगे झुक जाता है। एक पिता ही कहाँ झुकता है अपने पुत्र के आगे? तो शनि सूर्य पुत्र हैं और अपने ही पुत्र के आगे सूर्य झुक जाते हैं। और जब तक शनि चाहते हैं अंधकार रहे, तब तक वो अंधकार रहता है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा जो मिलती है वो पश्चिम से मिलती है। आपने 2 बजे बाद में आप सूर्य की किरणों को देखिए, जब अल्ट्रावायलेट किरणें प्रारंभ हो जाती है तो उस हिस्से को इतना गर्म और इतना ऊर्जावान कर देती है कि अगर हमारा मुख्य द्वार वहाँ है और अगर हमने उसका वास्तु दोष नहीं कर रखा है, डिग्री के हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से मुख्य द्वार नहीं बना रखा है, तो ये मान के चलिए कि आपके मकान में 100% वास्तु दोष होगा, क्योंकि टोटली वहाँ से नैसर्गिक ऊर्जा में अल्ट्रावायलेट के रूप में मिले
या अन्य तरीके से मिलेगी। इसलिए सबसे पहले तो आदमी को कार्य ये करना चाहिए कि सूर्यास्त के समय अपने मुख्य द्वार को कम से कम 4 बजे से 6 बजे के बीच या 5:30 बजे के बीच बंद रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जो खुला हुआ स्थान जब देखेगी एयर, तो 100% वो अंदर आने का प्रयास करेंगे, उनकी कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन आप किवाड़ जब बंद कर देंगे मुख्य द्वार के, तो वह ऊर्जा मकान के बाहर से निकल जाएगी। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि अचानक से आने वाली नेगेटिव ऊर्जाएं उस जगह आना बंद हो जाएगी। जो आ चुकी है वो तो असर दिखाती रहेगी, लेकिन जो नई आने वाली हैं उनसे आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। इस दिशा का खुला होना नुकसानदायक। आपने लोन लगा दिया, ये आपकी मजबूरी है, प्लाट की वस्तुस्थिति देखते हुए कि आपको लोन लगाना पड़ा, तो लोन के साथ ही आप एक कार्य और करें कि लोन में आपने जगह छोड़ी होगी काफ़ी, तो जब मुख्य बाउंड्री वाल है वहाँ बड़े पेड़ों को लगा दीजिए। वो फल देते हों या नहीं देते हों, लेकिन छाया उनकी इतनी होनी चाहिए कि पूरे मकान की वो कवर कर दे, जैसे नीम का पेड़ हुआ। और बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो बहुत लंबे चौड़े बन जाते हैं और उनकी छाया लगातार बरसों तक रहती है। यह एक ऐसा वास्तु उपाय है जिसमें ना तो पैसे खर्च हो रहे, और अपनी जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा इसको अपनी श्रेष्ठता हासिल होती जाएगी। जैसे हम सूर्य के लिए कहते हैं, जब प्रातः होता है तो बहुत कम रोशनी, बहुत कम ऊर्जा, कम पावर देता है, और जैसे वो अपनी जवानी पे दोपहर पे आता है तो तीव्रतम ऊर्जा का रूप धारण कर लेता है। लेकिन जब 2 बजे का टाइम आता है तो उसकी ऊर्जा की गति हो जाती है, वो ऊर्जा अल्ट्रावायलेट में बदल जाती है। अब देखिए सूर्य के 3 रूप 4 रूप हो गए, और जब सूर्य अस्तांचल होता है तो पश्चिमी इलाके में वो वरुण देवता के खाते में जाके जमा होता है। प्रकृति हम भारतीयों के लिए, जब भारत में के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, वहाँ हमेशा से ही यूनिवर्सल ट्रूथ के अनुसार सूर्य पश्चिम में रहता है। और भारतीय लोग ये जानते हैं कि सूर्य की पूजा सुबह जल का चढ़ाना, सायंकालीन नमाज अदा करना, सूर्यास्त के समय आपने देखा होगा मुसलमान धर्म के लोग भी पश्चिम में मुँह करके नमाज अदा करते हैं। उसका कारण उनके धार्मिक कारण है, अलग अलग दिशाओं के अलग अलग धार्मिक कारण हैं। फ्री होकर के जब आदमी इन पे शोध करते हैं तो उनको एक से एक नए दरवाजे देखने को मिलते हैं, एक से एक नई चीज़ें उनके दिमाग में, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। दक्षिण हो या पश्चिम, दोनों दिशाएं अपना ऊर्जा का एक भयंकरतम स्रोत है। पश्चिम की ओर आपके फ्लैट का दरवाज़ा है तो आप ये देखिए उसमें रहने वाले लोग चंचल होंगे स्वभाव से। ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, आप स्वयं अंदाजा लगा के देखिए। समाज में रहते हैं आप, उससे आपके जानकारों के परिवार भी पश्चिममुखी मकान में रहते होंगे, फ्लैट में रहते होंगे। आप कभी महसूस कीजिए उनसे मिल करके आप कि उनका मन बड़ा चंचल रहता है, खाने पीने में, आने जाने में, हर चीज़ के अंदर। ये इस दिशा का एक प्रॉफिट है, और ऐसे प्रॉफिट भी जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पश्चिम दिशा बुरी है, 50% तक ये नुकसानदायक है और 50% लाभदायक है। पश्चिम दिशा का द्वार है, इसे शुभ ग्रह के अंतर्गत नहीं माना गया, क्योंकि जब आप मकान बना रहे हैं, द्वार बना रहे हैं, तो निश्चित है आप किसी वास्तुशास्त्री के टच में नहीं होंगे।
और कारीगर इन चीज़ों को जानता नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर बना हुआ मकान खरीदा आपने, तो उस चीज़ को आपने, उस स्थिति को आपने एक्सेप्ट कर लिया, और आप नया प्लाट बना रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, मुख्य द्वार बना रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं किस अक्षांश पे वो गेट होना चाहिए। दोनों स्थिति के अंदर आपने एक नुकसान का अडोप्शन कर लिया। आप पूरा मकान बनाए पश्चिम की, लेकिन जब मुख्य द्वार बनाए भवन का, बाउंड्री वाल का, तो वास्तुशास्त्री से अवश्य संपर्क करें। आजकल ज्योतिष लोग भी कुछ कुछ इसके बारे में जानने लग गए, तो आप उनसे भी इस बारे में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई थोड़ी बहुत फीस आपके परिवार और आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान साबित होगी। इसके साथ हम ये भी मानते हैं कि ज्योतिष जब किसी का भला करना होता है, या ज्योतिष के हमारी कुंडली में अच्छे ग्रह होते हैं, तो हमें ऐसे आदमी से मिलान हो जाता है जो उस सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है। मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई ज्ञाता हूँ, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, आपसे भी हो रही है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन अब जो आप करने जा रहे हैं, मुख्य द्वार बनाने जा रहे हैं, उस पर आप इस गलती को नहीं दोहराएं। तो एक बहुत बड़ी समस्या का निदान आप कर लेंगे, और निश्चित मानिए कि दिशा चाहे कोई से भी, और किसी भी दिशा में आपका मकान हो, अगर वो बाउंड्री वाल के ऊपर बना हुआ है तब भी, और बाउंड्री वाल के अंदर जा कर के बना हुआ है मकान तब भी, दोनों स्थिति के अंदर ही वास्तुमंडल में जो डिग्री दी गई है, जो अक्षांश दिया गया है, उसी जगह आप अपना गेट बनाएं, तो आपको बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। अन्यथा अनजाने पने में रह कर के आप एक ऐसे दुख को अपने परिवार के साथ ग्रहण लगा लेंगे, ऐसे ग्रह, बुरे ग्रह को साथ लगा लेंगे, जो समय के साथ और परिस्थितियों के साथ क्या पता क्या आपका नुकसान कर दे, क्या आपके परिवार का नुकसान कर दे। मकान मालिक है, अगर वो उत्तर पश्चिम के रूम में रहता है, तो ये मान के चलिए कि उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। वह ठीक नहीं है उन लोगों के लिए, गुप्त बीमारियों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक स्थिति डाउन होने की पोजीशन रहती है। पश्चिम दिशा में अगर शाप है, तो भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि शॉप में क्या होता है कि पूरे शॉप की चौड़ाई में दरवाजे खुलते हैं। या तो आप मिरर लगाएं, एक दरवाजे का आइटम छोड़ें, या आप खुला छोड़ें। दोनों स्थिति के अंदर एक नुकसान करने वाली प्रारंभिक स्थिति बनती है। अब आपने मिरर लगा करके छोटा सा साइड में गेट कर दिया, तो क्या वो गेट सही अक्षांश पे लगा है? और अगर आपने खुला छोड़ दिया, तो 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक जो धूप का आक्रमण, अल्ट्रावायलेट किरणों का जो अटैक होगा, वह उस कारोबार के लिए नुकसानदायक स्थिति पैदा करने की, क्योंकि उस समय से लेकर 6 बजे तक आपकी दुकान में ग्राहकी न के बराबर होगी। एक सामान्य तौर पर, साइंस के तौर पर सोचिए कि इतनी भयंकर गर्मी के अंदर कौन ग्राहक ऐसी खुली जगह घुसेगा जहाँ एसी नहीं हो, कूलर नहीं हो, धूप अंदर तक जा रही हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकता है वो कपड़े की दुकान हो, तो मान के चलिए वहाँ और भी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जिसका सामना कस्टमर नहीं कर पाएगा। और हो सकता है उसने अच्छा खासा सामान खरीदने का मानस बना के आया हो, लेकिन उस अल्ट्रावायलेट गर्मी या अधिकतम ऊर्जा के कारण उसकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी, और वो 10% ही माल खरीद के चल देगा। इससे क्या हुआ? आपका बिजनेस प्रभावित हुआ, आपका कारोबार प्रभावित हुआ, आपको जो प्रॉपर उस आदमी से प्रॉफिट निकलना चाहिए था वह नहीं निकले, केवल 10% पे आप आ गए। कहने का मतलब है कि आर्थिक डाउननेस आपके आ गई ना, तो इनके उपाय भी हैं। बहुत सब वास्तुशास्त्री अपने अपने हिसाब से इनके उपाय बताते हैं, मैं भी वही करता हूँ। केवल किताबी ज्ञान से पढ़े हुए चीज़ों से आप उपचार करेंगे
तो ये आपको ज़्यादा फायदेमंद देगा। आप उनका अंदाज़ा देखें, उनके कार्यों की डिटेल आप मांगें, बाज़ार में कितने फेम हैं उसका देखें, उनकी बातचीत करने की परिभाषा, शब्दों का बोलना, शब्दों का यूज करना, वो आपको तुरंत बता देगा कि आदमी कितना अनुभवी है। जो आदमी अनुभवी होगा बहुत नपे तुले शब्दों में किताबी भाषा से अलग बात करेगा, और जिसे केवल किताबी भाषा का ज्ञान होगा तो आम जिंदगी में अनुभव करने वाले वर्ड्सों का उपयोग उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ऐसे आदमी किताबों में कोई बातें लिखी हुई हैं उस सीमा तक तो वो आपको उपाय दे सकेगा, लेकिन उसके आगे वास्तविकता क्या है जीवन की, उसकी अनभिज्ञता, उसकी कम उम्र आपके लायक लाभदायक स्थिति नहीं ला पाएगा। हम ईशान कोण बना देते हैं, खाने का भंडार बना देते हैं, ये गलत है। खाना हमेशा अग्नि कोण में ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऊर्जा का क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। वहाँ से बनी हुई ऊर्जा या आने वाली ऊर्जा और खाना बनाने में लगने वाली ऊर्जा, जब दोनों का संयोग होता है तो उस भोजन को पौष्टिकता मिलती है। जैसे जैसे परिवार उस भोजन को ग्रहण करेगा उनका मानसिक विकास अधिकतम होगा, और मानसिक विकास जब ज़्यादा होगा तो आदमी अच्छी पढ़ाई कर पाएगा, अच्छा बिजनेस कर पाएगा। बिजनेस में कोई डिटेल्स उसको लेनी होगी, कोई फैसले लेने होंगे तो बहुत अच्छी तरह ले पाएगा। बनिस्पत इसके कि अगर ईशान कोण में भोजन टैक्स बना है वो इतना आपको फलदायी नहीं है। आपके अन्न का भंडार है, आप पश्चिम दिशा में की गेहूँ है, चावल है या अन्य कोई भी खाने पीने की वस्तु है, कुछ स्टोर तो हम किचन में करते ही है, लेकिन उसके अलावा जो बड़ा स्टॉक होता है वो हमें पश्चिम दिशा में करना चाहिए। आपके पास में हो सकता है वाहन हो, गैरेज बनाना है, पश्चिम में बनाइए। आपकी बहन बेटी बड़ी हो रही है, पढ़ाई लिखाई उनकी पूर्ण हो चुकी है, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट का जो कमरा है आप उनका बेडरूम उसे बना लीजिए। आप देखिए 90 दिन के अंदर या तो उनका विवाह से संबंधित रिश्ता पक्का हो जाएगा या उनका विवाह हो जाएगा। और ऐसी चर्चा चल पड़ेगी कि आप मानसिक तौर पे अंदर ही अंदर बहुत खुश महसूस करेंगे। इफेक्ट देखिए आप, जो काम जिस जगह के निर्धारित है वही काम वहाँ होना है। आपके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं गाँव से, 10-10, 15-15 दिन टिक जाते हैं, आपकी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो आप नॉर्थ वेस्ट में कमरा बना दीजिए। अभी जब बना हुआ है तो आने वाले मेहमानों को आप वहाँ ठहराइए। आप दूसरे दिन तीसरे दिन भागते नजर आएंगे। ऐसा आक्रमण होता है दिशा का। नुकसान के साथ फायदे भी आ रहे हैं। किराएदार रखना है तो किराएदार को आप नॉर्थ वेस्ट के कमरे में रखें। कुछ दिन, कुछ माह, कुछ साल रहने के पश्चात उनकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी तो उसको हम खाली करके चले जाएंगे। आपको कोई कोशिश और कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी कि उसे खाली करवाना। एक दिमाग में उच्चाटन होता है। जो शनि है वो चंचलता पैदा करता है स्थान की। जब किराएदार काफ़ी समय वहाँ रह लेगा कि चंचलता उसके दिमाग में आएगी, नहीं यार इससे अच्छी और कोई जगह देखते हैं। और यही मानसिकता मगर नाली के लिए प्रस्तावित हो जाएगी। बिजली का मीटर वहाँ नहीं होना चाहिए। घर का जो मुख्य व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति मैं उसे मानता हूँ
जो आर्थिक रूप से उस परिवार का पोषण कर रहा है। यूँ हमारे माँ बाप भी मुख्य व्यक्ति कहलाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनको उत्तर पूर्व के कमरे में जो ज्ञान का भंडार है, शीतलता का भंडार है, वहाँ रखा जाना चाहिए, ताकि इस उम्र में आकर के उन्हें कोई मानसिक व्यवधान न मिले और अपने जीवन के शेष दिन उस परिवार के साथ घुल मिलकर अपने ज्ञान के साथ वहाँ रहें। तो दक्षिण पश्चिम का जो कमरा है वो मालिक को देना चाहिए। आर्थिक रूप से जो परिवार के लिए पोषक तत्व है, उसे कभी भी नॉर्थ वेस्ट का कमरा अपने बेडरूम के तौर पर नहीं रखना चाहिए। पूजा का स्थान भी यहाँ पे कभी नहीं बनाना चाहिए। बोरिंग कभी भी नहीं बनाना चाहिए। कई बार क्या होता है, जगह की सिचुएशन के हिसाब से आदमी यहाँ बोरिंग करवा लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा देते हैं पीने के पानी का, जो गलत है। और ये चीज़ें ऐसी हैं दोनों कि जब तक आप इनको डेमोलिश नहीं करेंगे तब तक ये नुकसानदायक नहीं है। बोरिंग का कुछ उपाय किया जा सकता है, लेकिन पानी का जो टैंक बन गया उसका कोई उपचार संभव नहीं है। उसे निश्चित तौर पर वहाँ से हटना होगा और आपको हटाना होगा, तभी आपके परिवार में जो खुशियाँ हैं वापस आ सकेंगी। क्योंकि ये मानते हैं कि जब द्वारा आपने खोल दिया नेगेटिव ऊर्जा आने के लिए, मतलब टैंक जब आपने बना दिया, तो मतलब है कि नेगेटिव ऊर्जा आने का आपने गेट बना दिया ऊर्जा, और वो तब तक नेगेटिव ऊर्जा उस चीज़ को प्रभावित करेगी जब तक आप उसको नष्ट नहीं कर देते। कुछ वास्तुशास्त्री इसका लाल रंग करवा देते हैं, कुछ और भी उपाय बता देते हैं, लेकिन वो आपको चंद महीने, 2 महीने, 3 महीने ही आपको फायदा देगा, वो भी 10-5%। शेष टाइम में वही जो पुराने हालात आपके बन गए थे दोष के, वो वापस एक्टिव हो जाएंगे। क्यों मेरे बुखार चढ़ रहा है, मैंने क्रॉसिंग की गोली ले ली, तो बुखार की एक्टिवता उस पर ब्रेक लग जाएगा। कितने समय के लिए? जब तक उस दवाई का असर रहेगा। परमानेंट रूप से अगर मुझे बुखार हटाना है, निश्चित तौर पे मुझे MBBS डॉक्टर के या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो विजिट के बाद में, मुझे देखने के बाद में वो डिसीजन लेगा कि मुझे कौन सी दवाई सूट करेगी, तभी मेरा बुखार जा सकेगा। यही स्थिति आप वास्तुशास्त्र में समझिए। इसके फैसले वास्तुशास्त्री द्वारा तभी किए जाते हैं जब वो विजिट करते हैं। स्वयं में अपने आप से किताबी ज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति आपको इतने वर्ष से आप लाल रंग करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, छोटे मोटे काम करवा दीजिए, सी सॉल्ट रखवा दीजिए, उस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। आप बालकनी को लें, पूर्व दिशा में बनाई हुई बालकनी या उत्तर दिशा में बनाई गई बालकनी हमेशा श्रेष्ठ रहेगी। ऊर्जा का और हवा का संचार शीतलता का एहसास कराएगा, परिवार में सकारात्मकता बढ़ेगी, उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। ठीक इसके विपरीत पश्चिम में आपने बालकनी बना ली तो नुकसानदायक हो, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण निश्चित है आप उस दिशा में द्वार भी रखेंगे, खिड़कियाँ भी रखेंगे, वो नेगेटिव जो अल्ट्रावायलेट है वो सारी आपके मकान के अंदर आएंगे। सोने के लिए भी ये दिशा गलत है। पश्चिम दिशा में कभी भी सिर रख करके नहीं सोना चाहिए। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कपल हो, दिशा हमेशा इफेक्ट डालती है। पूर्व में सर रख के सोए या दक्षिण में सर रख के सोए, दोनों स्थिति में आपको फायदा रहेगा। पश्चिम में अगर आप मुँह करके सो रहे हैं, सर करके सो रहे हैं, तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट। पश्चिम दिशा में बैठकर, पश्चिम दिशा में फेस करते हुए
कभी भोजन भी नहीं करना चाहिए, दक्षिण या पश्चिम दोनों स्थितियों में, क्योंकि आपको ये अपच का शिकार बना देगा। जो नैसर्गिक ऊर्जा आपको आ रही है उसके साथ खाना शरीर में जाएगा तो बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी ऊर्जा की और आपका नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। पश्चिम दिशा में आपने बेडरूम बना लिया, पति पत्नी सो रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो निश्चित है उनके संबंधों में कंपन होने लग जाएगा। कंपन से मतलब ये है थोड़ा बहुत बिखराव आप महसूस करने लग जाएंगे। पश्चिम दिशा में अगर कोई और जगह नहीं है तो नए कपल को आप सुलह सकते हैं, न्यूली मैरिड 2 4 5 7 10 साल, जैसे उनके 2-3 बच्चे हो जाएं तब आप उनको वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अक्सर ये महसूस किया गया है वास्तुशास्त्र में, साइंटिफिक तथ्य भी बताते हैं, जब कपल्स यहाँ सोते हैं तो महिलाएं गर्भधारण जल्दी करती हैं। स्वयं प्रैक्टिकल करके देखें, अपने बेटे बहुओं आप उनको भी सुला के देखें, ये सही है या गलत है इसका निर्धारण आप स्वयं अपनी इच्छा से आपके सामने हो जाएगा। आज बस इतना ही, शेष अगली वीडियो में, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। आप किसी समस्या को फील कर रहे हैं वास्तु के अनुसार, हम वादा करते हैं कि आप उस समस्या से बाहर निकालेंगे। मेरा चैनल सनराइज ऑफ वास्तु आप देखें, बहुत सारे आपको डिटेल्स उसमें देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे तो मेरे फ़ोन नंबर 9116695 014 पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार।